नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त दुनिया। आज हम शिवगादी धाम में पहुंचे हैं और शिवगादी धाम में इस बार कांवरियों के लिए किस प्रकार जो है सुविधा दिया जा रहा है। आज हम यहाँ के जो प्रबंध समिति के सदस्य हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आज बंगला के जो है सावन माह गिर चुके हैं और आज ही से ही यहाँ पे कांवरियों का आना लग चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ जो प्रबंध समिति के सदस्य है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। सभी सनातनी धर्म को जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं उनको नमस्कार जोहार। इस बार वित्त वर्ष 2025 से इस बार 26 में उससे अच्छा व्यवस्था की जा रही है। और रही बात अभी तो आप देख रहे होंगे बरहेट से लेकर के सिवाड़ी तक पूरा लाइट लगा हुआ, सोलर लाइट। तो कोई श्रद्धालु को रास्ता में दिक्कत ना हो, इसी के पहल के लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब आदरणीय पंकज मिश्रा जी को कहा था और इनका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए इनको लगा दिया। लाइट लग चुका है अभी तक। अच्छा व्यवस्था है और बस बहुत जो दिक्कत हो रही थी अगले बार उसको समाधान करने के लिए हम लोग शौचालय का दिक्कत हो रही थी, शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण हो भी गया है अभी। और पानी की जो दिक्कत थी, कुछ तकलीफें थी, धीरे धीरे उसका निराकरण करके कंप्लीट किया जा रहा है। जी, विगत कुछ वर्षों से हमारे यहाँ का व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले महिलाओं को शौचालय शौच करने में कष्ट होती थी, जो हम लोगों को भी कष्ट होता था और शर्म के विषय था। लेकिन इस बार उन लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में 50 के लगभग बाथरूम तैयार की गई है। कांवरिया रास्ता में बहुत दुर्घटना से ये होते थे, लेकिन वो हमारे झारखंड सरकार के द्वारा पूरा रास्ता में स्ट्रीट लाइट लगवा दिया गया है, जो कि आप भी देख पाएंगे। और अभी जो परिवर्तन हुआ है और कमेटी की जो दान की व्यवस्था, दान से बहुत सारा दान से हम लोग जैसे नए नए धर्मशाला का निर्माण कर रहे हैं। जैसे इस कमरिया को श्रद्धाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कर सके। आप देख रहे हैं सामने रेलिंग बन रहा है। ये रेलिंग जर्जर स्थिति में था और यहाँ सबसे पहले जब हम लोग शुरू किए थे तभी पूरा शावर भर में 50 से लाख लोग ही आया करते थे। लेकिन विगत 2 साल से हमने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभी अगले साल 2025 में करीब 20 से 22 लाख कांवरिया का आगमन हुआ था पूरा सावन भर में। और इस बार अनुमान करते हैं कि हम लोग 30 से 40 लाख का अनुमान है। और इसके लिए व्यवस्था दुरुस्त किया गया है। पेयजल की व्यवस्था पहले नहीं थी, बहुत कम, नहीं के बराबर थी, लेकिन पेयजल को भी दुरुस्त किया गया है। आप चारों तरफ देखेंगे ठंडा पानी के लिए कूलर लगाया हुआ है ऊपर से नीचे तक का। और अभी माने दिन प्रतिदिन इसका विकास होते ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि विकास का गति को हम लोग रफ्तार को कम किए हैं। जैसे जैसे आगमन पैसा की आमदनी होती है कमेटी को, कमेटी एक भी पैसा वो अपने डिपॉजिट नहीं करती है, जितना है विकास के काम में लगा दिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी मेंबर देख रहे हैं ये सावन में 1 महीना ड्यूटी करेंगे, लेकिन कमेटी की ओर से जो एक मैच चलती है जिसमें हमारा पुलिस और भी सारे जो स्टाफ गण मजिस्ट्रेट लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्था होती है। लेकिन हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर है 100-150 करीब, वो वहां का एक भी दाना अपना अन्न जो है मुंह में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये लोग का एक सोच है कि ये जो है शिव अंश है और शिव अंश लेना मतलब सबके लिए ये नहीं होता है। शिव अंश लेने से हम लोग का परंपरा और घर के लोगों बोलते हैं शिव अंश सबको माने हजम नहीं होता है। सीधा बात में शिव अंश हजम नहीं होता है, इसीलिए ये सबसे लोग दूर रहता है। निस्वार्थ 1 महीना, आप देख रहे 1 महीना निस्वार्थ काम करेंगे वो। और लास्ट दिन हम लोग एक समारोह रखते हैं जिसमें जो अच्छे हमारे मेंबर्स में जो सबके सहयोग सबसे अच्छा होता है उनको या सारा मेंबर को ही हम लोग लास्ट अपने कमेटी के तरफ से एक अंग वस्त्र प्रदान करते हैं और वो उसी दिन हम लोग मेला का समापन करते हैं। उत्पल कुमार दत्ता, मैं शिवगादी प्रबंध समिति के सचिव हूँ। शिवगादी प्रबंध समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हर साल की भांति
कांवरियों और यात्रियों के लिए शिवगादी परिवहन समिति नर सेवा नारायण सेवा के तर्ज पर काम करती है। यात्री को कितना से कितना सुविधा हम दे सके, कांवरिया को जितना से जितना सुविधा दे सके, ये काम शिवगादी परिवहन समिति बखूबी करती है। हमारे 80 से 90 वॉलंटियर है जो शनि रवि सोम यात्री को कैसे पूजा कराना है, कहाँ लाइन लगाना है, महिलाओं को क्या सुविधा देना है, किस धर्मशाला में कौन रहेगा, ये 3 दिन लगातार हमारे वॉलंटियर अपने स्तर पर काम करते हैं। सोनमनी मोड़ से जो भी कांवरिया भीतर घुस जाते हैं, शिवगादी परिवहन समिति का दायित्व बनता है कि उसकी सुरक्षा, उसकी सेवा, उसका दर्शन, ये शिवगादी परिवहन समिति का दायित्व बन जाता है। और बहुत दिनों से जो हमारे शिवगादी परिवहन समिति के वॉलंटियर मेंबर है, मैं उसका धन्यवाद देता हूं कि वो अपने खर्चे से सारी व्यवस्था शिवगादी परिवहन समिति की देखरेख करते हैं और तन मन धन से यहाँ कार्य करते हैं और हम लोग का उत्साह भी बढ़ता है। खिरवा से करीब 15-20 लड़के हैं, धनजोड़ी से 5-7 लड़के हैं, बाबूपुर से कुछ लड़के हैं, दूर दराज के भी कुछ लड़के हैं जो काफी मेहनती हैं, लेकिन यहाँ धाम में आकर हमें सहयोग करते, पूजा करते हैं। और यहाँ शनि रवि सोम किसी प्रकार का कोई वीआईपी पूजा नहीं होता है। आम आदमी को लाइन लगा कर पूजा किया जाता है, किसी खास आदमी का कोई महत्व नहीं रहता है। और किसी भी यात्री को कोई कष्ट हो, उसके लिए मेडिकल कैंप, अगर किसी का पैसा चोरी हो गया हो तो शिवगादी परिवहन समिति द्वारा उसको राह कर दिया जाता है। अगर किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो हमारे मेस में वो खाना खा सकता है। और किसी भी सुविधा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। महिलाओं के लिए गर्म पानी, जेंट्स के लिए पैर धोने का गर्म पानी, ये अलग अलग व्यवस्था रहता है। और भी किसी यात्री को कोई जरूरत पड़े, बीमार हो, तबीयत खराब हो, मेडिकल कैंप में इलाज संभव नहीं हो, तो उसको हम लोग एम्बुलेंस करके बरहेट बाजार भेजते हैं। अगर जरूरत पड़े तो उसको दूसरे जगह भेजते हैं। यात्री हमारे लिए भगवान है और उनकी सेवा नर सेवा नारायण के रूप में हम करते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला, बरहमपुर जिला, मालदा जिला, सिलीगुड़ी जिला, 5 जिला से काफी लोग आते हैं और एक कम बजट में, जो बंगाली कल्चर होता है, वो कम बजट में आकर यहाँ दर्शन कर लिए, यहाँ का आनंद ले लिए, यहाँ का प्रसाद ले लिए और अपने घर को चले गए। शनि रवि सोम काफी यात्री अपने वाहन से आते हैं, यहाँ कहीं भी रोककर अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं, श्रद्धालु को भी खिलाते हैं। किसी भी धर्मशाला में उनको रहने के लिए पैसा नहीं लगता है। और बंगाल से जो भी कांवरिया आते हैं, बरहेट से बरहरवा तक पेट्रोलिंग हम लोग बरहेट थाना से करवाते हैं और जरूरत पड़े तो कमेटी के मेंबर भी बरहरवा तक रात में जाते हैं, कहीं कोई असुविधा हो तो। किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं है। और बरहेट से जो बरहेट ये 16 लाइट लग गया, ये और 4 चांद हो गया। यात्री कहीं भी सो सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। 6 किलोमीटर का उनका नया प्लेटफार्म मिल गया। मैं झारखंड सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजमहल से जो कांवरिया आते हैं, 3 पहाड़ के बाद रोड बना दिया गया है, मैपिंग कर दिया गया है, हर जगह दाग दे दिया गया है। और जहां छूटा हुआ है, अभी बंगला सावन आज चालू हो गया, वो जब हम लोग का सावन शुरू होगा तो एक टीम हमारी जाएगी। कहीं रास्ता छूटा हुआ है, कहीं लोग भटकने का चांस है, तो वहां हम लोग रास्ता बना के वहां दाग दे के लाइन अप कर देते हैं। अब पहले क्या था कि लोग भटक जाते थे, अब भटकने का कोई बात नहीं है। और फरक्का से जो आते हैं तो उनको फरक्का से ही काफी सुविधा मिलती है। बरहरवा में कैंप है, पटना में कैंप है, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार की व्यवस्था विगत वर्षों की भांति बहुत अच्छी है। सबसे पहला काम तो कभी कभी पत्थर यहाँ से नीचे गिरने की घटना होती रहती थी, जिससे श्रद्धालुओं में भय रहता था। इस बार ये पूरा जाली नुमा जो बन गया है, ये काफी अच्छा है, सबसे पहला। दूसरा, जो बुजुर्ग महिला जो सीढ़ी में चढ़ने से लाचार थी, उनके लिए ये जो बैरिकेडिंग बन रहा है, ये काफी अच्छा पहल है। इसके बाद अगर आप इससे नीचे जाएं तो शौचालय की कुछ व्यवस्थाएं कम थी। इस बार लगभग 40 से 50 नवनिर्मित शौचालय का निर्माण किया गया है, जिससे माताओं बहनों को सुरक्षित अपना। इसके बाद अगर वहां से आप नीचे जाएं तो मंदिर से लेकर के बरहेट तक अब सतत बिजली की व्यवस्था की गई है, जो काफी सराहनीय पहल है। अच्छा लग रहा है। जब परिवर्तन होता है तो हर किसी को खुशी होती है, अच्छा तो लगता ही है। सबसे हम लोगों के लिए यात्रियों की सुविधा बढ़े, इसी के लिए हम लोग भी चिंतित रहते हैं और वो व्यवस्था बढ़ रही है। इससे हम लोगों की आने वाले समय
को अगर यदि हम देखते हैं तो ये काफी अच्छा पहल हो रहा है। ये गजासुर का तपस्थली रहा है। भगवान की काफी आराधना करते थे गजासुर, और उन्हीं के द्वारा पूजित ये प्रथम शिवलिंग है। चर्चा बन रही है। यहाँ जो भी मनोकामना लोग लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ एक अक्षय वट है जिसपे काफी सारे लोग अपनी मनोकामनाएं रखकर पत्थर बांधते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और लोग आके उनको खोलते भी हैं। कुछ कहा इस बार श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार सुविधा दिए जा रहे हैं मंदिर कमेटी की ओर से। साहिबगंज से आर्यवर्त दुनिया के साथ धनंजय हलदार की रिपोर्ट।